जरूरत है वकार ज़का। जरूरत क्या मतलब होता है? मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। पहले मैं बहुत डरती थी, पहले मैं कॉकरोच से भी बहुत डरती थी। फिर मैंने आपके शोज वगैरह देखे, फिर मैं तो बताओ भाई, कोई बात समझ आई? शो देख के कॉकरोच से डरना छोड़ दिया? ये कोई मजाक हो रहा है यार, मजाक हो रहा है। मैंने आपका साइन देखा, मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली। मैंने आपकी पिक्चर अपने कमरे में भी लगाई हुई है, वॉशरूम में भी लगाई हुई है। कहाँ लगाई हुई है मेरी पिक्चर? वॉशरूम में। वॉशरूम में? वॉशरूम में पिक्चर से क्या होता है भाई? वैसे ही बस लगाई हुई है। इस बात पे मम्मा से भी मेरी कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि यार तुमने पिक्चर क्यों लगाई हुई है। मैंने बोला बस वैसे ही लगाई हुई है, मुझे एक हिम्मत मिलती है आपको देख। पे ये क्या, एक ही डायलॉग बोलूंगा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? से भी आपकी शादी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है आपकी शादी से। बस आपकी बीवी है, वैसे भी वो घर पे रहती है। आप जहाँ जाते हैं मैं आपके साथ जाऊंगी, जहाँ भी आप लेके चलेंगे। इनकी डिटेल्स पता है आपको? पता है थोड़ी बहुत। जी बताएं, क्या क्या पता है? जिससे प्यार होता है उसकी डिटेल्स भी पता ही होती हैं। अभी अभी इन्होंने ये किया था। क्या किया था? Yes! Come on, son. Rule number one, never trust anybody. बिल्कुल गलत सोच नहीं लेना, बिल्कुल भी गलत सोच नहीं लेना। समझ आई? समझ आई? देखते हैं, पकड़ भी सकती हैं या बस ऐसी? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। अबे सालों, ये गेम जो है या डेट शो है, पकड़ भी सकते हो। बस भाई, इनफ इज इनफ। मैं वीडियो यहीं कट कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 मैं जल्द लाऊंगा। जल्दी जल्दी जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि अगली वीडियो आपको मेरी मिल सके।
थी कराची की रुबैशा की। रुबाइशा, बैठिए रुबाइशा। ओके। जी रुबाइशा, पैर में क्या हुआ हुआ ये आपके? पैर में मुझे लग गई थी रनिंग करते हुए। आप क्या करती हैं जिंदगी में? मैं अभी बीएस कर रही हूँ होम इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में हूँ। बेसिकली जो है मेरा गेम जो है वो टग ऑफ वॉर है, रस्साकशी। तो इसका कैसे शौक हुआ आपको? इसका शौक मुझे ऐसे हुआ था, कॉलेज की तरफ से टीम में गई थी वैसे ही, तो बस वहाँ खेला, पसंद आ गया मुझे। जैसे ऐसे काम जो डेयरिंग होते हैं ना वो पसंद है। तो नेशनल लेवल पे खेलती हैं आप? जी मैंने नेशनल खेला है, कराची के अंदर बहुत खेला है, कराची से बाहर इंटीरियर सिंध में बहुत खेला है। कहाँ कहाँ? मैंने खैरपुर में 2 दफ़ा खेला है, और सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, और लाहौर, इस्लामाबाद, और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान से बाहर भी खेला है। अभी रिसेंटली हुई थी दिसंबर में एशियन चैम्पियनशिप, वहाँ मैंने खेला था। मेरी हाइट छोटी है तो मैं बिल्कुल फ्रंट पे होती हूँ पूरी टीम को लीड करने के लिए। फ्रंट वाला इंपॉर्टेंट होता है तो मैं वहाँ होती हूँ। कितनी लड़कियां हैं उसमें? 8 होती हैं एक साइड पे। तो कहाँ कहाँ की लड़कियां हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में? पाकिस्तान की नेशनल टीम में जैसे सिंध से भी हैं। ज्यादातर कहाँ से? ज़्यादातर सिंध से ही हैं। तो कैसे, अगर कोई लड़की अभी देख रही है और टग ऑफ वॉर में आना चाहती है तो कैसे अप्लाई कैसे करेगी वो? बस एसोसिएशन आए और फॉर्म वगैरह फिल करें। कहाँ है एसोसिएशन? मुझे नहीं पता। एसोसिएशन हमारी है, पहले थी हमारी कस्टम एकेडमी में, फिर अब वहाँ से शिफ्ट हो गई है KHA में, कराची हॉकी एसोसिएशन। हाँ वो है KHA। क्या क्या टैलेंट होना चाहिए टग ऑफ वॉर में आने के लिए, और पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते? नहीं पैसे नहीं मिलते, लेकिन फ्री ट्रैवलिंग है। पैसे नहीं मिलते? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्रैवलिंग है? जी, तो हम भी कुछ पे नहीं करते ना, वो हमें कुछ देते हैं। तो आपको क्यों पे करना है? आप तो हुकूमत की तरफ से खेलने जा रही हैं, तो पैसे तो मिलने चाहिए। कभी नहीं मिले पैसे? नहीं, वैसे मिल जाते हैं प्राइज मनी में बस। प्राइज मनी क्या जीती आपने ज़्यादा से ज़्यादा? प्राइज मनी जैसे हमारी टीम की मिलती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 500 इतने ही आते हैं। तो इसके लिए तो ट्रेनिंग नहीं होती लंबी? ट्रेनिंग होती है, कैंप लगता है। अभी जैसे नेशनल्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो हमारा अभी कैंप लग जाए। बाकी मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह करती हूँ, उसमें जाऊँगी इंशाल्लाह। वेट लिफ्टिंग कितना वेट लिफ्ट कर सकती हैं? मैं 65 to 70 kg उठा लेती हूँ आराम से। और लाइक कोई लड़का भी होना है इतने वेट का, लड़की उसको भी मैं उठा लेती हूँ। लड़का उठा सकती हैं आप? स्क्वाट्स कर सकती हूँ, लेकिन इसके पाँव के साथ नहीं कर सकती। ये कैसे खराब हुआ? ये रनिंग कर रही थी, मैं रनिंग भी करती हूँ, स्प्रिंटर हूँ मैं, तो बस ये भागते भागते मेरा पाँव मुड़ा। और मैं अभी पिछले दिनों बहुत प्रैक्टिस कर रही थी इसी की ना, वेट लिफ्टिंग की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही थी, कि मैंने कहा था मैं यहाँ के डेयर करूँगी, बस ये किस्मत में ही नहीं था। तो यहाँ क्यों आना है आपने? आप तो ऑलरेडी टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप में हैं। मुझे इसलिए आना था क्योंकि मुझे पता है मैं डेयरिंग हूँ, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, तो मैंने कहा मैं आके यहाँ पे भी किस्मत आजमाऊँ। तो आपने जब ट्रैवलिंग की है आज तक, तो कौन कौन से मुल्क में गई आप? अभी तक मैं सिर्फ श्रीलंका में गई हूँ। आप लोग कौन से नंबर पे थे? मतलब आप लोगों ने खेला होगा ना, आप कौन से दूसरे नंबर पे आए? तीसरे? नहीं, हम जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें, डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं। और कौन से नंबर पे थे? जीते हारे ये बताओ। जैसे हमारी जो गर्ल्स की टीम थी, हमने ब्रॉन्ज लिया था, 3 कैटेगरीज में हमने 3rd लिया था, एक कैटेगरी में सिल्वर लिया था, और बस लड़कों ने तो गोल्ड। आप क्या कैप्टन है? क्या है आप? वाइस कैप्टन हूँ। कैप्टन कौन है? कैप्टन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लगती है उससे? बहुत अच्छी है। नहीं लगती है? नहीं, तो ये जो मुकाबला है, कौन सी और टीम, बांग्लादेश, इंडिया, कहाँ से टीम्स आती हैं? ये जो श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका होस्ट था तो वहाँ पे हुआ था, और बाकी ऑर्गेनाइज सब इंडिया ने किया था। तो इंडिया था, मलेशिया था, नेपाल और हम थे। तो इंडिया की लड़कियों के साथ कैसा इंटरेक्शन हुआ? कंपेयर करें जरा पाकिस्तान से। असल में इंडिया के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल था जहाँ हम रह रहे थे लड़कियाँ, हमारे बिल्कुल सामने वाले गेट्स में, सामने वाले जो रूम्स थे उनमें इंडियंस थे। तो वैसे जब मैच के डेज थे तो उसमें तो बहुत लाइक स्ट्रेस होता है, तो उसमें तो टाइम नहीं मिला। लेकिन हमारे जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं ना, उसमें एक लास्ट डे पे हमारी होती है गोल्डन नाइट। कहीं भी जाएँ तो वहाँ पे जितने हमारे कोचेज़ हैं हम सब बैठे होते हैं, तो पहले कोच वगैरह के साथ तफरियाँ होती हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी अपनी तफरी करते हैं। तो हमने इंडियंस के साथ की थी, काफ़ी मज़ा आया था। हमने डांस पार्टीज़ की, वहाँ पे हरियाणवी की लड़कियाँ थीं, तो हमने उनसे कहा हमें अपना वो वाला डांस सिखाओ, कुछ एक होता है उनका, उन्होंने हमें वो सिखाया। और हरियाणा की लड़कियाँ? हाँ हरियाणा की, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज हमें सुनाई और ये सब किया। और उन्होंने कहा अपनी नाच सुनाओ, और मेरी फ्रेंड है उसने नाच सुनाई, फिर उसने भजन का बोला, मेरी फ्रेंड ने भजन भी गाया। कंपैरिजन करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे तो उन्हीं की पसंद आई थी। यहाँ पे इंडियन लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी लगी आपको? हाँ जी, कैसे? यहाँ पे ना लड़कियों का आपस में ही पॉलिटिक्स है, आपस में एक दूसरे के पीछे काट करते हैं। वहाँ की लड़कियाँ बहुत स्वीट सी थी। अब जैसे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं ना, अब इनमें ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि ये लड़की है ना ये आगे ना जाए, हम ही आगे जाएं। हमारी टीम्स में हो जाते हैं अक्सर, फड्डे हो जाते हैं कि कोई टीम बन रही है, अब 8 प्लेयर्स हैं, 2 या 4 एक्स्ट्राज में जाएंगे, तो उसमें मसला हो जाता है कि नहीं हम भी खेलेंगे।
तो ये बड़े मसले नहीं तो इंडियन लड़कियां आपको क्यों ज्यादा बेहतर लग रही हैं? बस पता नहीं, मुझे उनका नेचर बहुत पसंद आया था और बहुत स्वीट सी थी। हमने उनके साथ फूड शेयरिंग भी की, सब कुछ किया, मतलब उनमें ऐसी कोई बात नहीं मुझे दिखी। अच्छा, आपको इंडियन लड़कियां ज्यादा बेहतर लगी पाकिस्तानी लड़कियों से? क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं है लड़कियों की। तो आप भी तो यूनिटी नहीं दिखा रही हैं, आप तो नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल चैनल पे आके कह रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां सही नहीं है। आप कह सकती थी नहीं सही है। नहीं, मैं क्यों झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, मतलब इंडियन लड़कियों को आपने अभी इतना कह दिया, तो आजकल जैसे कश्मीर का मसला चल रहा है, इतना चल रहा है, फिर भी आपने उसका एहसास भी नहीं किया, आपने इंडिया को कह दिया नहीं जी बेहतर है। कश्मीर का मसला है तो मसला ही है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि पहले अपना मुल्क तो सही करें। अच्छा, आपको कश्मीर का मसला भी मसला नहीं लगता? पहले अपना मुल्क सही करें, फिर जाके मांगे ना दूसरा मुल्क। दूसरा मुल्क? लाइक दूसरा कश्मीर को मांग रहे हैं, जैसे कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए, तो पहले अपनी जगह हालत तो सही करें। आप कराची में देख रहे हैं, आप तो रहते हैं यहाँ पे, हालत बताएं, मैं मुझे पता नहीं, कचरा जगह जगह कचरा। अभी ये कुर्बानी होती है, उसके बाद हालत क्या होती है, कितनी स्मेल हो जाती है उसके बाद। नहीं तो इसका कश्मीर से क्या ताल्लुक? कश्मीर से ये ताल्लुक है, पहले इसको सही करें। किसको? कराची को। कश्मीर छोड़ दें? कश्मीर को फिलहाल थोड़ा साइड पे रख के पहले कराची को सही करें। अल्लाह, तो कुछ इंडियन लड़कियों से मिलने के बाद आपको ये लगता है कि इंडिया पूरा बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं है, मेरा परसेप्शन ये है कि पहले यहाँ की जो हालात है ना, पहले इसको कचरा कश्मीरियों को मर देते। नहीं, ऐसा भी नहीं। इतने दिनों से वो कर्फ्यू में, पता नहीं शो जब ऑन एयर जाएगा उस वक्त भी कर्फ्यू हो, बंद किया हुआ उन्हें, आप कह रही नहीं जी पहले कराची का कचरा उठाएं। कचरा इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इंपॉर्टेंट है? मुझे पता है बहुत से पेट्रियोटिक लोग आके उठ के बोलेंगे, मुझे गालियाँ देंगे कि कैसी बात कर रही हैं, लेकिन आप खुद देखें हालत यहाँ की सही नहीं है और वो बोलते हैं कि हमें कश्मीर दो। नहीं तो आपके ख्याल में जो लोग इस तरह के हुब्बुल वतनी दिखाते हैं वो सही नहीं है? सही है, लेकिन सेंसिबल तो हो ना इंसान। क्या सेंसिबल? क्या? जैसे कि क्या आपको क्या लगता है कि कश्मीर में जो लोग मर रहे हैं उनको छोड़ दें, कराची का कचरा क्योंकि हमने नहीं उठाया तो इसलिए जी हम अपना पहले मसला देखें? अपने घर में अगर मसला है भी और बाहर अगर कोई मसला चल रहा है तो पहले उसको नहीं सॉल्व करना चाहिए? ना, अपने घर में जब तक अपना मसला सॉल्व नहीं होगा मैं कैसे जाके दूसरों के मसले सॉल्व? बेशक सामने वाला मर जाए, आपका पड़ोसी अगर मर रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं मेरे घर में कचरा पहले उठाओ। पड़ोसी बचाओगी कचरा उठाओगी? पहले पड़ोसी बचाओ। पड़ोसी बचाओगी ना, तो यहाँ बंदे मर रहे हैं, तुम सिर्फ 4-5 इंडियन लड़कियों से मिलकर तुम बोल रही हो ओह माय गॉड इंडियन लड़कियां कितनी कूल है। मैं इंडियंस की वजह से नहीं कह रही, मैं वैसे ओवरऑल कह रही। आपने शुरू तो वहीं से किया ना कि इंडियन लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं, पाकिस्तानी लड़कियां ज्यादा अच्छी नहीं है। अपनी लड़कियों की बुराई भी कर दी आपने और अब फिर कह रही है नहीं जी जो कश्मीर है वो भी एक तरफ कर दें। कराची का कचरा तो हमेशा रहेगा। इंडिया के अंदर जो अभी मसला चल रहा है, देखें बाज हमारे लोग हैं जो कश्मीर के मसले को समझ नहीं पाते। आई होप जब ये शो ऑन एयर जाए कश्मीर का मसला हल हो गया हो या कर्फ्यू हट गया हो, लेकिन ये कहना कि जी हमारे मुल्क में क्योंकि मसले हैं इसलिए कश्मीर को छोड़ देना चाहिए, ये तो गलत बात है। राइट, अपना कॉन्सेप्ट सही रखें। 3-4 अच्छी लड़कियां इंडियन मिल गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की लड़कियां बुरी हो गई। पाकिस्तानी लड़कियां सही होंगी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की नहीं सही। लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं। विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना, और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती है। चैंपियंस चैंपियंस 3-4 अच्छी लड़कियां इंडियन मिल गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की लड़कियां बुरी हो गई। पाकिस्तानी लड़कियां सही होंगी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की नहीं। अभी भी हाँ पाकिस्तान की नहीं सही ना। आप इनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम देख लें, कितना एटीट्यूड बिला वजह का। क्या एटीट्यूड क्या होता है? मतलब जैसे कि इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? जी जी बताएं, क्या मतलब? बोल तो दिया एटीट्यूड, तो क्या करती है ऐसी? जैसे अगर जैसे ऑपोजिट जेंडर में देखें, लड़कों को एटीट्यूड दिखाना चलेंगे तो डिफरेंट होगा। यहाँ तो भरमार है, इंडिया में भी शायद मुझे लगता है लड़कियों में ये है, लेकिन आपस में लड़कियों को ही एटीट्यूड दिखाती हैं। अच्छा, लड़की आपको एटीट्यूड कैसे दिखाती हैं? होता क्या है ये? क्या करती हैं? मतलब आपको फील हुई ना एक चीज बुरी है, हाँ। वो क्या है बुरी? पता भी है क्या होता है ये एटीट्यूड? मतलब जेलसी है। जेलसी अलग है, एटीट्यूड अलग है। क्या होता है एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? एटीट्यूड की डेफिनेशन पता नहीं है तुम्हें, खुद लड़कियां बस बुरी लगती हैं, किसी ने बुराई इसके डिफाइन करना नहीं आ रहा। नहीं, क्या करती है? तुम्हारे बात नहीं करती, तुम्हें कोऑपरेट नहीं करती, क्या है? कोऑपरेट नहीं करती। हाँ, क्या कोऑपरेशन चाहिए जो इंडियंस करती हैं लड़कियां और मतलब जैसे चेयर अप नहीं करती। अब मैं एक काम कर रही हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मैं टग ऑफ वॉर में हूँ, नहीं तो तुम ऐसा काम क्यों करती हो? तुम्हारे हाथ खराब नहीं होते? तुम्हारी स्किन टैन नहीं होती?
तो ऐसे सवाल करती है, ये नहीं देखने कि बंदा कहाँ किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर में आ गई, मुझे पाकिस्तान का कलर लगा हुआ है। उस पर भी बोलेंगी कि तुम्हारे घर वाले छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में लड़कियां हैं वो डिस्करेज करती हैं। हाँ तो ये एटीट्यूड नहीं डिस्करेज करती हैं ना। हाँ, डिस्करेज, और बोलेंगी यही गेम मिला था तुम्हें खेलने को, कोई और गेम नहीं मिला था, क्रिकेट खेलो। मैंने कहा भाई जो गेम सबसे अलग है, जहाँ मुझे पसंद आ रहा है, जहाँ स्ट्रेंथ लग रही है, जो मुझे, जैसे कोई लड़का भी मेरे सामने हो, मुझे पता है अगर मेरे वेट का होगा वो बराबर, तो मैं उसको आराम से खींच लूंगी। तो आपको ये नहीं लगता वो लड़कियां इसलिए कह रही हैं कि कल को माशरे में घूम फिर कर गोल रोटी तो पकानी है? इस पे बहुत तो कह रही है कि भाई लंबी बहस हो जाएगी। अगर तुम्हारा हाथ जो है वो सख्त हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, तो हमारे माशरे में रिश्ता नहीं होगा। वो भी बेचारी सही तो बोल रही है तुम्हें। एटीट्यूड कैसे हुआ? रिश्ता, अब उनकी मेंटालिटी अलग है, मैं थोड़ी रिश्ते ढूंढ रही हूँ। नहीं, आपके घर वाले कभी ना कभी तो चाहेंगे ना शादी हो। तो ये जो लड़कियां पाकिस्तानी जिनको आप कह रही हैं नहीं भाई ये एटीट्यूड दिखाती हैं, वो तो आपकी हो सकता है केयर कर रही हो कि कल को यार इसका रिश्ता नहीं होगा, ये टग ऑफ वॉर, क्या बताएंगे जी लड़की रस्सी खींचती है। असल में मैं जो हूँ ना, मुझे सारे काम आते हैं, मुझे कुकिंग भी आती है, मैं सब कर लेती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। दे नोज मी। अच्छा, यहाँ आपने लिखा हुआ है कैसा आपको लड़का पसंद है? मुझे पसंद है हैंडसम। वो तो हैंडसम तो सभी होते हैं। लुक वाइज। अच्छा, लुक वाइज कोई एग्जाम्पल? पर्सनालिटी ऐसी हो कि बंदा खुद देखता रह जाए। एग्जाम्पल? जैसे टॉल हो, और स्किन कलर मैं चाहती हूँ फेयर ही हो। फेयर हो जी, गोरा रंग हो। गोरा रंग। अच्छा जी, गोरा रंग हो। कौन है आपका क्रश? मेरा क्रश ऐसे बता दूं यहाँ पे? और ये वो नहीं करना प्लीज, खुदा के वास्ते, जो यहाँ लड़कियां करती हैं, ऐसे बता दूं वैसे बता दूं, बता दो बस। नहीं, ऐसे तो नहीं बता रही। नहीं मतलब बताना नहीं चाहती या क्या? कोई खास आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं फिर बताएंगी आप? नहीं, बताना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे टीवी पे उनका नाम नहीं ले सकती। हर लड़की यहाँ आके सस्पेंस क्यों चलाती है? आप डायरेक्ट बताएं। नहीं, मैं सस्पेंस नहीं चला रही, मैं बस वैसी ऐसे नहीं बता सकती, बड़ी पर्सनैलिटी है। तो भाई उसके साथ कोई निकाह थोड़ी हो गया आपका। आपको पसंद है ना? हाँ, पसंद है। पसंद होना तो बुरी चीज नहीं है जी। कौन है? जहांगीर तरीन। ओहो, पीटीआई का दौर चल रहा है भाई। कोई आता है कहता है मुझे पीटीआई के लोग ही पसंद आ रहे हैं ज्यादातर लड़कियों नहीं, को। वो अच्छे हैं दिखने में काफी। अच्छा, नोट उनके पसंद है या उनकी शक्ल पसंद है? नोट भी पसंद ही है, लेकिन शक्ल ज्यादा पसंद है। ओह, जहांगीर तरीन के बारे में मालूमात है भी? कौन है, क्या करते हैं? जी, मुझे पता है। जी जी बताएं। और इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड हैं, और इसके अलावा उनकी नेटवर्थ पता नहीं 1.8 मिलियन। ओहो, पैसे पे पूरी नजर है, नेट वर्थ इतनी है। ओहो, कमाल। मैंने उनका विकिपीडिया पढ़ा था जब मैंने उनको देखा था पहली दफा। कब देखा था आपने? जब वो आजाद उम्मीदवार लाए थे इमरान खान के लिए। ओहो, पूरा फॉलो करती हो पॉलिटिक्स तुम तो। हाँ, पॉलिटिक्स। आजाद उम्मीदवार इमरान खान के लिए लाए थे, तब से आपको पसंद आ गए वो। और जहाज में लाए थे अपने। ओहो, ये भी पता उनका जहाज भी है। क्या आपको अच्छा लगा था कि वो आजाद उम्मीदवार ले आए, या उनकी पर्सनैलिटी, बात करने का स्टाइल, क्या? उनकी पर्सनैलिटी, मुझे लुक्स पसंद आए थे उनके काफी। बहुत काम उनकी पर्सनैलिटी है, बहुत सुकून वाली होती है ना। जैसे ये बाकी आप देख लें, जैसे कैसे नाम ले लो नाम। जैसे आप जरदारी को देख लें जी, ये इनकी शक्ल भी नहीं है पीएम वाली, तो इनको आप देख लें, और इनको नाअहल किया हुआ है। मतलब आपको जरदारी भी पसंद है, ये कह रही हैं? ना, जरदारी क्यों नहीं पसंद? नहीं, जरदारी पैसा तो उनके पास भी है। नहीं, जरदारी नहीं। जितना पैसा जहांगीर तरीन के पास है, इससे ज्यादा ही होगा जरदारी साहब के पास। बेशक होगा, लेकिन अभी तो तुम नेटवर्थ बता रही थी ना। तो फिर? लेकिन जरदारी की शक्ल भी अच्छी नहीं है। इसको कौन पसंद करेगा, आप मुझे बताएं। मैं कैसे बताऊं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएं, आप लड़की है ना, आप बताएं। नहीं, जरदारी नहीं है। नहीं, जरदारी नहीं, नवाज शरीफ नहीं। अच्छा, मैंने ये नाम पूछ भी नहीं रहा, खुद ही बताया जा मैं रही है। बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पसंद। तो आम लड़के नहीं पसंद आपको? आपको पॉलिटिशियंस पसंद है? नहीं, जो भी पर्सनालिटी अच्छी होगी वो मुझे पसंद। डिफाइन करें ना कि जैसे आप मुझे पसंद हैं, आप मेरी इंस्पिरेशन है। ओह अच्छा, अब मैं हो गया। मुझे आप इसलिए पसंद है कि जैसे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अच्छा, ठीक है, आप फालतू बात को नहीं घुमाते, बिल्कुल जैसे सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है ना आपका, मुझे ये पसंद। मैं भी ये चाहता हूँ आप सीधी बात करें, घुमाए नहीं मुझे। ठीक है, मैं नहीं घुमाती। ठीक है, अच्छा, मैं भी पसंद हूँ, जहांगीर तरीन भी पसंद है, कौन ज्यादा पसंद है आपको? ये तो मुश्किल सवाल है। नहीं कर दे, क्या हो गया, शो में आने की वजह से फालतू तारीफ ना करें ना, स्ट्रेट बात करें। अच्छा, वो पसंद। जहांगीर तरीन वकार तक से ज्यादा पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मुझे बताएं, जहांगीर तरीन अगर आपके सामने हो तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? ये कैमरा है, 1 मिनट है, जहांगीर तरीन साहब को क्या बोलेंगे आप?
सामने है, आप दोनों अकेले हैं। जहांगीर इधर इस वाले कैमरे में ना। जहांगीर है, दोस्त है तुम्हारा? हाँ अच्छा चलो। जहांगीर, मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, आपको मैं एडमायर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी एक मुलाकात तलाश में। अच्छा चले, एक मुलाकात हो गई, अब ये सामने बैठे हैं, कैंडल लाइट डिनर पे मिलना चाहेंगे उनसे। कहाँ उनकी तो शादी हुई भी है, आप लड़कियों को क्या हो गया आजकल? मुझे कौन पता आ है रही है? उनकी शादी हुई है, ही इज इन 66 आई थिंक सो। आपको एज भी पता है उनकी? 1953 समथिंग। क्या पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1953। वालिद साहब कितनी उम्र के हैं आपके? उनसे तो छोटे हैं। नहीं, कितनी उम्र, मैंने ये तो नहीं पूछा। 51 52 समथिंग। अच्छा, आपके वालिद साहब के इससे भी ऊपर, यानी आपके दादा की उम्र के हो गए तकरीबन। हाँ, मुझे मैच्योर बंदे ही पसंद है। मैच्योर थोड़ी है, तो आगे 66 हो गए भाई। बस उनकी लुक्स वगैरह अच्छी हैं, आपको बताया तो है। नहीं मतलब 66 इयर्स का। आप कितने साल की हैं? आई एम 21। 21, 66, तो इसमें कोई आपको फर्क? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जा रही हैं आजकल हमारी लड़कियां? क्या आपको अपनी एज ग्रुप में कोई नजर नहीं आ रहा? आते हैं, मुझे फिर भी 30s में ही पसंद आते हैं, उससे छोटे नहीं। मतलब मिनिमम 30 से ऊपर होना क्योंकि चाहिए। वो सेटल्ड होते हैं ना। अच्छा, नोट वाइज स्टेबिलिटी चाहिए आपको। तो मैं किसी गरीब से शादी करूं, फिर मैं उसको कमा के खिलाऊं? क्यों, गरीब का दिल नहीं है? होगा, फिर वो किसी गरीब से कर ले। मतलब ये है कि मैं 21 साल 66 इयर्स, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो जहांगीर तरीन के साथ आप कहाँ मिलना चाहेंगी? बीच पे, कैंडल लाइट डिनर पे, किधर? जहां वो बोले जहां बोले पहुंच जाओगी? पहुंच जाऊंगी। कहाँ वो, अगर जहांगीर तरीन साहब आपसे रब्ता करना चाहें तो कहाँ करें? मेरा नंबर ले लें आप लोग से। अच्छा, हम आपका नंबर उन तक पहुंचा दें? हाँ। बोले जहांगीर साहब ये, तो जहांगीर साहब ये आई हैं हमारे पास, क्या नाम बताया आपने? रुबाइशा। रुबाइशा आई हुई है हमारे पास। तो रुबाइशा आई हुई है, रुबाइशा चाहती हैं कि वो आपसे मुलाकात करें, तो अगर वो फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट भेज दें तो कैसा हाँ, लगेगा? भेज दें। अच्छा, उस तो ये नहीं बोल रही कि ऐसा हो नहीं सकता, कह रही हाँ भेज दें। भेज दें, वो मुझे बोले मैं उनको भेज दूंगी। 66 ईयर का बंदा एक लड़की को पसंद कैसे आ सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ। मेरी शक्ल तो पसंद करने के काबिल है। आपकी शक्ल पसंद करने के काबिल है? हाँ। उनकी शक्ल में ऐसा क्या है? उनकी मैंने आपको बताया, लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन, और उनके हेयर्स ग्रे हेयर्स बहुत। सच बताओ ना, पैसा? नहीं, पैसा तो मैं खुद भी कमा लूंगी, उसका क्या है। उतना पैसा कमा नहीं, उतना तो कभी भी नहीं कमा सकती। तो फिर? लेकिन मैं पैसा नहीं देख रही, उनका देखना होता। उनका बेटा भी तो है, मुझे उनका बेटा तो नहीं पसंद, तो मेरी एज का है। अली नाम है शायद, सही कंफर्म नहीं है मुझे। पता नहीं भाई, तुम्हें मेरे ख्याल से मैरिड है या एंगेज्ड है। अच्छा, ये भी पता है, फैमिली का भी सारा पता है? हाँ, और अच्छा, ये भी पता फर्ज है। करें जहांगीर तरीन साहब आपके साथ कह दें, चलो यार आप मेरी बेगम बनना चाहेंगी? बेगम नहीं। अच्छा, बेगम नहीं, फिर क्या चाहती हैं आप? एक दफा, ऐसी दोस्त, एक मुलाकात चाहिए एक आपको? मुलाकात, जैसे मुझे आपको देखने का शौक था। अच्छा अच्छा, तो एक मुलाकात, ऐसी मुलाकात चाहिए आपको? हाँ, ऐसी। ऐसे आपको ऑडिशन ले वो बिठा के? नहीं, ऑडिशन ना लें, फिर क्या लें? मिल लें कहीं डिनर पे बाहर। तो मैं तो आपको ऑडिशन ले रहा हूँ, वो क्या लेंगे? बात करनी है, देखना है। बातें करनी है। ये तो चले आपकी फैंटेसी हो गई एक तरह से। हाँ। तो यहाँ आपने लिखा हुआ है टर्न ऑन करते हैं। टर्न ऑन का क्या मतलब होता है? टर्न ऑन का मतलब ये है कि जैसे मुझे उन पे क्रश है, ठीक है, अब मैं उनके मामले में बिल्कुल, मैं अपने ऊपर, मुझे कंट्रोल नहीं है, वरना मैं किसी भी सेलिब्रिटी पे इस तरह मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो मेरे लिए तो टर्न ऑन का यही मतलब है। टर्न ऑन का मतलब क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया। जैसे कि किसी की पर्सनैलिटी पे आपको इतना क्रश हो कि आप उसके मामले में बेख्तियार हो जाएं, क्रश, बेकाबू हो जाएं, आपको ये नहीं पता आपको क्यों पसंद है, बस आपको पसंद है, तो ये टर्न ऑन होना होता है। ये टर्न ऑन। यानी जहांगीर तरीन 66 इयर्स के 21 साल की लड़की को टर्न ऑन करते हैं। हाँ। वाह वाह वाह, ये मतलब 66 साल की उम्र का बंदा टर्न ऑन की एबिलिटी रखता है। यानी मुझे तो लगता है 10 साल का गैप होता है तो लड़कियां शायद सोचती हैं, तो आप तो टर्न ऑन और कौन कौन करता है आपको? ये सिर्फ ये? यही, क्योंकि इन्होंने अपने आप को फिट भी तो रखा हुआ है। अच्छा, आप देखें ना, उनका पेट बाहर है, कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना फिट उन्होंने रखा है। मैं खुद अपने आप को इतना फिट रखती हूँ, इतनी जिमिंग करती हूँ, मुझे तो ऐसे ही बंदा तो पसंद है। इमरान खान ज्यादा जिम करता है? इमरान खान भी करता है। तो इमरान खान और जहांगीर तरीन में से कौन? मैंने अभी आपको बताया कि वो टर्न ऑन करते हैं और इमरान खान नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, इस पे मेरा इख्तियार इमरान खान आपको टर्न ऑन नहीं कर सकते? नहीं, वो अच्छे लगते हैं मुझे एज अ पीएम, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी टर्न ऑन फैक्टर नहीं है उनमें। वो जहांगीर तरीन है, वो जहाँ टर्न ऑन करता है आपको। हाँ। तो जब टर्न ऑन करते तो फिर आप क्या करती हैं? बस अपने दिल में रखती हूँ। अच्छा। मैं तो आपको ही बताया है, इससे पहले तो किसी को नहीं बताया था। नहीं, तो बेकाबू जब हो जाती हैं तो उसको कंट्रोल में कैसे, काबू में कैसे लाती हैं? बेकाबू ऐसा सच नहीं होती, मेरा मतलब ये था कि मुझे वो
क्रश किसी पे आप, अच्छा, आप अक्लमंद भी हैं या बस ऐसे ही? मैं बहुत अकलमंद हूँ। अच्छा, कुछ भी पूछ लें फिर आपसे, पूछें। क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की इतनी बात बताई अभी कि जी आपको ये भी पता है वो जहाज में पॉलिटिशियन लेकर आ रहे हैं और ये सब पता है आपको। पता है मुझे, इंटरेस्ट है। फेवरेट पार्टी कौन सी है आपकी? ये PTI। पीटीआई है। अच्छा अच्छा, तो यानी अगर आपसे मैं चैलेंज के तौर पे, देखिए चैलेंज तो कुछ भी हो सकता है ना, हमने ये कहा है कि यहाँ पर हम सिचुएशन देंगे, उसमें आप कैसे रिएक्ट करती हैं स्मार्टली। ठीक है। सही है, तो क्योंकि आपने इतना जहांगीर तरीन और ये सारी बात की है तो क्यों ना आपसे कुछ सियासत से रिलेटेड बात पूछी जाए। पूछें आप। हाँ पूछें। श्योर? हाँ हाँ पूछें। 10 सेकंड हो गए। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे, चलो। Champions. Champions. बल्दियाती इलेक्शन में लास्ट टाइम कौन जीता था? इमरान खान। बल्दियाती इलेक्शन में कौन जीता था? इमरान खान। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान जीता था, फिर प्राइम मिनिस्टर बना था। हाँ। अच्छा, तो बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान कैसे जीता था? आपको मैं जाहिल लग रही हूँ? नहीं नहीं, मैं खुद अपने आप को फील कर रहा हूँ जाहिल इस वक्त। बल्दियाती इलेक्शन में जो, आप मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं इस्लामाबाद की कोई पप्पू बच्ची नहीं हूँ, मम्मी डैडी नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है हर चीज़ की, ऐसे ही मैं यहाँ आके नहीं बैठी हूँ आपके सामने। अच्छा अच्छा, तो इस्लामाबाद की पप्पू बच्ची होती हैं आप? कराची की बोल्ड होती है। वो कराची की बोल्ड बंदी बैठी है हमारे सामने। हाँ। वाह 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 वाह, तो कराची की बोल्ड बंदी से और सवाल भी होने चाहिए। पूछें आप, पूछें। ये एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान जीता था। इमरान खान जीता था भाई, वाह जबरदस्त। तो बल्दियाती इलेक्शन में जीतने के बाद उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कराची की बोल्ड लड़की। दूसरा सवाल, HSY क्या चीज है? फैशन डिजाइनर। कैसे पता भाई फैशन डिजाइनर है ये? पॉलिटिशियन भी तो हो सकता है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है वो, HSY जो है फैशन डिजाइनर है, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था। क्या? कि वो बहुत गरीब था, उसने जब फर्स्ट ड्रेस बनाया था तो जैसे कर्टन्स होते हैं ना, उन्हीं को उतार के टेलर्स को दे दिया था, वहीं बिठा के किसको सियो, और वो पहले ही उसका मैगजीन में छप गया था, जो उसकी पेमेंट आई थी फिर उसने टेलर्स को दी थी। वो HSY तो पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं नहीं, फैशन डिजाइनर है वो, कंफर्म? सेलिब्रिटी डिजाइनर है। अच्छा, पक्का? पक्का। अच्छा, 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम जो है वो पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है ना, तो इसके लिए यहाँ पे फैशन शोज तो हो नहीं सकते, फैशन शोज पाकिस्तान में अलाउ नहीं है इस्लामिक कंट्री की वजह से, इसलिए वो जो है वो एक लाइसेंस है यहाँ पे शोज करना। मैं कंफ्यूज नहीं होंगी? नहीं, मैं होंगी नहीं। नहीं, एक मिनट, 18वीं तरमीम क्या है? लाइसेंस है। लाइसेंस है किस चीज का? फैशन शोज करवाने का। 18वीं तरमीम लाइसेंस है फैशन शोज करवाने का। जी। ये कैसे आपको पता चला? ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। बल्दियाती इलेक्शन में कौन जीता? इमरान खान। HSY कौन है? फैशन डिजाइनर। नोमी अंसारी कौन है? फैशन डिजाइनर। पहले क्यों बोला कि हाँ, पहले क्यों बोला ऐसे ही अपनी तरफ से? और 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम लाइसेंस। लाइसेंस है भाई, 18वीं तरमीम लाइसेंस है। ये लाइसेंस जिसके पास होगा वो फैशन डिजाइनर बनेगा, शो करवा सकता है। अच्छा, फैशन शो जो होते हैं, लाहौर वीक, कराची हाँ। वीक, फैशन वीक, इसको करवाने के लिए 18वीं तरमीम का लाइसेंस चाहिए। कंफर्म बात है ये? कंफर्म। कैसे? 100% कंफर्म। 100%। कराची की बोल्ड लड़की बैठी है हमारे सामने, तो इस्लामाबाद की पप्पू बच्ची नहीं है। इस्लामाबाद वाले भी मुझे गालियां देंगे। नहीं, गाली की बात ही नहीं, आप टैलेंटेड इतनी है, आपके पास नॉलेज माशाल्लाह इतना है। थैंक यू। 18वीं तरमीम जो है फैशन शो का लाइसेंस है जी। कोई सियासत से रिलेटेड चीज नहीं है? नहीं। कंफर्म? कंफर्म। अपनी मर्जी से बोली है आपने बात? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, पढ़ा था मैंने। वो पढ़ा भी है आपने? ये 18वीं तरमीम फैशन शो का लाइसेंस है, ये कैसे पढ़ा आपने? मैंने उसके फैशन शोज के बारे में ही पढ़ी थी, मुझे बीच में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ था कि मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं मेजर फील्ड के लिए अपने, तो मैंने उसी में पढ़ा था सारा कुछ। गूगल ने बताया आपको कि 18वीं तरमीम जो है फैशन शो का लाइसेंस है। जी। वाह जबरदस्त। और बल्दियाती इलेक्शन में जीता इमरान खान। तो वसीम अख्तर क्या है फिर? क्रिकेटर। वसीम अख्तर क्या है? क्रिकेटर।
और ही इज मैरिड, इंग्लैंड की है उसकी वाइफ, आई थिंक सो। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ। मेयर कराची कौन है? मेयर ऑफ कराची कौन है? मेयर ऑफ, नहीं पता तो बोले नहीं पता, या नाम ले नहीं लो। नहीं, मेयर ऑफ कराची नहीं पता। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं 1971 में क्या हुआ था? 1971 उसमें ये हुआ था, वॉर्स की बात बताऊं, वॉर्स के बारे में बताऊं? और भी कुछ हुआ था? जो भी कुछ आपको याद है बताओ। नहीं, यही मेन था जो मैंने कोई study 1971 में फैशन शो हुआ वो बताएं। मैंने जो पढ़ा है पाकिस्तानी स्टडीज में, तो मुझे यही याद है कि 1971 में जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया ने ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो आज तक याद है, इंडिया को भी याद होगा। 1971 में जंग हुई थी, अच्छा, और हमला किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हरा दिया, हरा दिया। इंडिया को नेस्तनाबूद कर बिल्कुल दिया नेस्तनाबूद। 1971 में। जी, ये आपने कहाँ पढ़ा? ये मैंने अपनी स्टडीज में पढ़ा था। 1971 में में। इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने नेस्तनाबूद कर दिया। जी, वाह भाई वाह। ये किताबें कहाँ हैं ये वाली? ये हमारी स्टडीज में है। उसमें ये लिखा हुआ है 1971 की जंग जी। पाकिस्तान जीता था, इंडिया नहीं। नहीं जीता, कंफर्म बात? इंडिया नहीं जीता तो वो तो लाजमी होगा हमारे सिलेबस में। हाँ? अगर इंडिया नहीं जीता तो आप खुद बताएंगे तो हमारे सिलेबस में लाजमी होगा ना, अपने बारे में तो पढ़ेगा ना। कंफर्म बात है कि 1971 में। बिल्कुल कंफर्म है, मैं इसलिए रुकी थी, मैं समझी आप 1973 पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे। 1973 में क्या हुआ था? आइन, हाँ? लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। ये भी याद है आपको? याद है। आइन क्या होता है? आइन जैसे कि उसमें लॉज लिखे होते हैं कि कंट्री में क्या क्या क्या, और उसी में लिखा हुआ है 18वीं तरमीम, उसी में लिखा हुआ है कि फैशन शो के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई। अच्छा अच्छा, 1973 ये 18वीं तरमीम 1973 में ही आई थी या बाद में कुछ? तो जब उसी में पास हुआ तो तभी आई होगी ना। 1973 में ही हुआ है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसी में 18वीं तरमीम आई, फिर ही फैशन शो शुरू हुए। जी, अच्छा 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 अच्छा, हैं ऐसी आप या बंदरी हैं? मैं हूँ ऐसी। ऐसी हैं आप? ऐसी ही कराची की बोल्ड लड़की बोल्ड, जिसको सारी मालूमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब पता है उसको, सब पता है। बम्बाट। दिमाग तेज है इसलिए जल्दी समझ आ जाता है। 1971 में जंग हुई, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया को बाहर निकाल दिया। जी, और बांग्लादेश कैसे बना था फिर? तो बांग्लादेश तो अलग हुआ था ना, हमसे छिन गया था ना, उस पे उसने क्या नाम है उसका, भुट्टो ने साइन कर दिए थे पेजेस पे, भुट्टो ने साइन किए थे पेजेस, जुल्फिकार भुट्टो ने साइन किया, ये ले लो यार तुम्हारा हो गया, बंगालियों को दे दिया। क्योंकि बीच में इंडिया ने क्या किया था, जब हमें पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश इस तरफ रख के खुद बीच में आ गए थे, तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो बीच में इंडिया से गुजरना पड़ता था, बड़े मसले हुए थे, बड़े मसले हो रहे थे। तो इसमें फिर बड़ा अच्छा खासा नोट लिखा था, इसलिए मुझे याद है। अच्छा अच्छा, बताइए वो नोट क्या था? अब इतना नहीं याद होगा, लेकिन इतना याद है कि बीच में इंडिया था जिसकी वजह से मसले होते थे। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने, बांग्लादेश वालों ने खुद ही बोला कि हमारा मुल्क अलग करो बिल्कुल, अच्छा, तो बांग्लादेश ने बोला अलग कर दो, भुट्टो ने साइन किया और अलग हो और नहीं होता। आप खुद बताएं, पाकिस्तान नहीं समझ रहा, वो इतना दूर वो संभालते। ओहो, क्या क्या दोबारा क्या? पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है हाँ जी। ये नहीं समझ रहा हमारे पॉलिटिशियंस से, फिर इंडिया पार करके बांग्लादेश को कैसे संभालते। सही किया, सही किया, मैं तो कहती हूँ सही किया। यहाँ खाने को नहीं है तो वहाँ कैसे पूरा करते। बहुत माशाल्लाह। ये जो नॉलेज है आपका, ये वो किताब चाहिए मुझे। डिफरेंट बुक से पढ़ा है, काफी बुक्स मिक्स हो गई हैं। हाँ, लेकिन याद रह जाता है। मैं माशाल्लाह से हाफिज़े कुरान भी हूँ। आपका जहन इतना तेज है, जहन तेज है, एक चीज पढ़ ली और आगे पढ़ ली तो बस बस पार हो गए। पार। और वसीम अख्तर जो है उसकी बीवी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बीवी है, बॉलर। इतना नहीं पता। अभी तो तुम बोल रही थी क्रिकेटर। क्रिकेटर तो वसीम अख्तर खुद है ना, वसीम अकरम, वसीम अख्तर वसीम अख्तर दोनों ही हैं वैसे तो क्रिकेटर। दोनों क्या एक एरियल के वो करता है ऐड। सही है। वसीम अख्तर और वसीम अकरम कौन है? एक इसमें दोनों क्रिकेटर है ना, हाँ, एक लेकिन फास्ट बॉलर है हाँ, और दूसरा भी आई थिंक सो फास्ट बॉलर है, लेफ्ट से कराते दोनों बॉलिंग या राइट से? नहीं पता। दोनों बॉलर है, फास्ट। फास्ट बॉलर वसीम अख्तर और वसीम अकरम अकरम दोनों फास्ट बॉलर। दोनों फास्ट बॉलर है भाई, दोनों फास्ट बॉलर है। पानी पीने तो भाई। कभी मैच खेलते हुए देखा दोनों को? दोनों साथ थे या अलग अलग होते थे? वसीम जो एक था वो पहले इमरान खान के साथ खेलता था, ये वाला तो बाद में खेलता था। ये बाद में है। कौन सा? वसीम अकरम बाद में है, वसीम अख्तर? मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रही है। मसला नहीं है, बाद में कौन आया? ऐसे तुक्का मार दें।
हैं तो दोनों। जो एरियल वाले थे वो पहले थे। एरियल वाले? एरियल के जो एड्स करते हैं। एरियल क्या है? अच्छा वो एरियल वाले जो है, अच्छा वो पहले थे। हाँ, ये दूसरे वाले बात। दूसरे वाले बाद में। दूसरे को किसी एड में देखा, कभी टीवी पे देखा आपने? हाँ, एड में देखा था, जब जैसे क्रिकेट वगैरह होते थे तो उसमें भी बैठे होते थे चैनल्स पे, ये उसके लिए डिस्कशन के लिए। अच्छा, वसीम अख्तर जो है वो क्रिकेट के डिस्कशन के लिए बैठे होते थे। मैं अभी भी नाम में कंफ्यूज हूँ। अख्तर और अकरम। हाँ, वसीम अख्तर सही, वसीम अकरम दूसरे वाले थे। वसीम अकरम जो जिनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया की है, वो वसीम अकरम ऑस्ट्रेलियन वाले हैं, और वसीम अख्तर जो दूसरे बाद में आए थे। अच्छा 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 अच्छा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा, 1965 में क्या हुआ था? 65 65 जी जी। नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, खत्म। हो सकता है ऐसे ही बोला हो। ऐसी बोला है, मैंने नहीं पढ़ी ये डेट। नहीं है इसमें, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कंफर्म? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, सोच के। 1965 में कुछ हुआ ही नहीं हुआ, और 1965 में कुछ नहीं हुआ। मेरी नॉलेज में नहीं है। बोल्ड कराची की लड़की, केबी आपका नाम होना चाहिए, कराची बोल्ड। रख ले। चैलेंज क्या कर सकती हैं आप? चैलेंज मुझे करना था वेट लिफ्टिंग का ही, लेकिन ये जो मेरा पाँव टूटा है। और कोई चैलेंज दें आपको? दे दें। तो चैलेंज है आपके लिए जी, कोई चीज आएगी उसको आपने यहाँ रखना है, और रखने के बाद जब मैं जो बताऊं वो करना है। क्या करेंगे आप? एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं। विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना। और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। 10 सेकंड हो गए। आपने क्यों बोला? 10 और सेकंड हो गए, चलो। मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? आप बेड मंगा दो। बिस्तर? जी, बिस्तर लगवाओ यहाँ।